एक औरत ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया, उसको मेरा ही पति मिला था। ये लिखा हुआ है, जो मनीषा है उन्होंने अपनी एक यूट्यूब शॉर्ट्स पर, अपने चैनल पर। तो आप इस बात से कितने एग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, इसलिए मैं बार बार मनीषा के ऊपर भी मुझे सवाल उठाने पड़ रहे हैं। हालांकि मैं समझ सकती हूँ कि भाई उनकी कंडीशन फ़िलहाल ठीक नहीं है, जो उनके साथ में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी समझती हूँ कि मनीषा जिस तरीके से सिर्फ सामने वाली पार्टी को, यानी कि जगत दीदी को ब्लेम किए जा रही है, अपने पति की गलती को सिर्फ कि मैं मानती हूँ उन्होंने गलती की, मैं उनको माफ़ नहीं कर सकती, इतना कह के छोड़ रही है। क्या उसके बाद में सामने वाले को, यानी जगत दीदी को इतना ब्लेम करना कि बस उसने मेरा घर उजाड़ा है, क्या ये सही है? आप खुद सोचिए। आप शादीशुदा हैं, आपके हस्बैंड हैं या फिर कोई भी आपके घर में है, तो अगर कोई लड़की उनके साथ में किसी भी तरीके का रिलेशन रखना चाहे, इनलीगल रिलेशन, इनलीगल मतलब जो हस्बैंड वाइफ वाला है वो, गर्लफ्रेंड वाला है वो, एक शादीशुदा आदमी के साथ में अगर रखना चाहे, औरत गलत है, राइट? लेकिन वो आदमी जो रख रहा है, क्या वो गलत नहीं है? वो भी उतना ही गलत है, बल्कि ज़्यादा गलत है, मैं तो ये मानूंगी। देखिए, जो मनीषा को धोखा दिया है वो सचिन ने दिया है। मनीषा का जो हक बैठता था वो लप्पू जी, यानी कि अपने पति पर बैठता था, ना कि सामने वाली लेडी पर। लप्पू जी को किसके लिए ईमानदार होना चाहिए था? अपनी पत्नी के लिए। लेकिन लप्पू जी ईमानदार नहीं थे। लप्पू जी के जो कैरेक्टर था वो डगमगा गया, इधर उधर हिचकोले खा गया, इस लप्पू जी फिसल गए। अब औरत अगर बाहर सामने से सिग्नल दे भी रही है, आदमी पक्का है, तो किस औरत की इतनी हिम्मत बन जाएगी कि उस आदमी को बरगला ले? सेम वही चीज़ें, अगर औरत पक्की है तो किस आदमी की हिम्मत बन जाएगी कि उस औरत को बरगला ले? तो इसलिए ही मैं कह रही हूँ, गलती दोनों की है। लेकिन आप अगर मनीषा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो नेहा गलत है क्योंकि उसने एक औरत के साथ भी गलत किया है। लेकिन सचिन ज़्यादा गलत है क्योंकि उसने अपनी पत्नी के साथ, जिसको वो पूरे 7 फेरे लेके सब धर्मों के साथ में अपनाया है, जिसका साथ निभाने की कस्में खाई है, उसको धोखा दिया है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मनीषा के पॉइंट ऑफ व्यू से, मनीषा की तरफ से सचिन ज़्यादा गलत है, ना कि नेहा। क्योंकि नेहा का तो हक बैठता ही नहीं था उन पे कुछ भी, या फिर नेहा पर उनका कोई हक बैठता था। फिर दूसरी चीज़ें, मनीषा ना एक इन्फ्लुएंसर, मैं कहती हूँ कि इन्फ्लुएंसर कह ही नहीं सकते हम, इन्फ्लुएंस करने वाला इंसान मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ पर मनीषा ने लोगों को 2 तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, पहला तो अच्छा, दूसरा बेकार। वो भी क्यों मैं कह रही हूँ, देखिए, अच्छा इसलिए कि भाई सब कुछ कंडीशन होते हुए भी, सब कुछ झेलते हुए भी उसने अपना पत्नी धर्म निभाया, कि पति का साथ दिया, कि जब ज़रूरत थी फैमिली के साथ खड़ी रही। ये है अच्छी बात उसकी। लेकिन ख़राब बात यह है कि उसने इस चीज़ को 1.5 साल तक चलने दिया। जब उसको शक था तभी उसने अपना जो पॉइंट था वो नहीं रखा, वो दब कर रही। ये उसकी गलती थी, और ये उसकी गलती उसको आगे जाकर भारी पड़ सकती है। क्योंकि मुझे अभी भी सचिन के बिहेवियर में कुछ भी चेंजेस उसके लिए नहीं लग रहा है। आप अगर उनकी वीडियोस देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, बंदे का एटीट्यूड ही अलग है, घमंड ही अलग है। जैसे इतने कितना बड़ा काम किया है। देखिए, गलती दोनों ने की है ना, गलती दोनों ने की है, यानी कि लप्पू जी और जो जगत दीदी है, दोनों ने गलती की है। लेकिन एक गलती करके छुप गई है, दूसरा गलती करके घमंड में खड़ा है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि सामने आके खड़ा है, नहीं, वो घमंड में खड़ा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही है। और अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि नेहा के ऊपर लोगों को थोड़ा तरस आने लगा है, ये नेचुरल है, क्योंकि वो जिस तरीके से रो रही है, तड़प रही है। अब सचिन इतनी बड़ी गलती करके चौड़ा होके खड़ा हो सकता है, तो वो लड़की क्यों नहीं हो सकती बताइए? वो तो चौड़ा होके खड़ा है ना आदमी, उसके घर में लोग भी आ रहे हैं, वो खुद भी जा रहा है, वीडियोस बना रहा है, धमकियां दे रहा है, लोगों के सामने कुछ बोल रहा है। अगर वो इंसान चौड़ा होके इतनी बड़ी गलती करके खड़ा हो सकता है, तो सामने वाली लड़की क्यों ना हो?
और मैं एक चीज़ और कहूँगी, जो उनके ऊपर लाइव आई थी ना अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, जिनको उनके आंसू झूठे लग रहे हैं ना, तो प्लीज़ उनके फेस पर, उनके बालों पर ध्यान दें। अगर आप उनके बैठने के तरीके पे, उनके बालों पर, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे ना, तो आप खुद ये चीज़ें समझ जाएंगे कि हाँ, नेहा इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सारी चीज़ें गलत उनके साथ में हो रही है। और ठीक है, वो गुनहगार है, उन्होंने बहुत गलती की है, वो लोग बोलते हैं घमंडी है, ये है वो है, लेकिन फिर भी उसको जीने का हक है। इतना भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि वो इंसान ही अपने लिए, क्या उसकी हालत हो गई है। वो गलत है, ये सब मानते हैं, वो गलत है, बहुत गलत है। उसने घमंड है, ये भी सबको पता है कि भाई घमंड है, कई बार घमंड में बहुत सारी चीज़ें की है, ये भी सबको पता है। लेकिन क्या अब ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्चर करके, गंद बक के, ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी? आप पब्लिक जो सपोर्ट नहीं कर रही उनके, हम भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब नेहा को करना क्या चाहिए? आप खुद ही बताइए कि करना क्या चाहिए। अगर वो यूट्यूब पर काम नहीं करती है, अगर वो अपने घर पर ध्यान नहीं देती है, तो वो अपनी बेटी को पालेगी कैसे? क्योंकि अब तो उसको शादी भी नहीं होनी है, और जो चीज़ें हुई है उसके बाद नहीं उम्मीद लगती कि शादी वो करेगी भी आगे, है ना। अब दूसरे ने बिजनेस उसने शुरू किया हुआ है अपना बुटीक है, क्या अब तक कितना अच्छा चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, आगे कितने खर्चे हैं बच्चे के। तो आप लोग ये एडवाइस दे सकते हैं कि भाई क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ना कि अब ये एडवाइस देना कि भाई वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। वो बेकार है, वो 1000 बार बेकार होगी, लप्पू भी 1000 बार बेकार है, सब बेकार है, मान लिया सब बेकार है। लेकिन क्या हम उसको सजा दे के, या फिर उसको कुछ चीज़ें इस तरीके की बोल के सब कुछ सही हो जाएगा? या तो इन लोगों के, देखिए मैं तो एक बात कहती हूँ कि देखो, किसी को ये चीज़ें अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन मैं क्लियर यहाँ पे ये बात बोलूँगी कि भाई व्यूज़ का चक्कर है यहाँ पर लप्पू जी और जो मनीषा जी हैं उनकी तरफ से हो रहा है। उन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी में, इतने गंदे में कितनी सारी वीडियोस बनाई है, कितनी वीडियो, और उन वीडियो में था क्या? अगर नेहा ने ये सब गलत किया है तो ये लोग लीगल क्यों नहीं गए? लीगल चीज़ें क्यों नहीं हुई? पीछे सॉर्ट आउट क्यों नहीं हुई? जो इनका अफेयर था वो सोशल मीडिया पे तो नहीं था, पीछे था। तो समझदारी इसमें करनी चाहिए थी कि पीछे सॉल्व करना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ानी चाहिए थी। बट यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई है। तो ये पब्लिक अब भी समझ नहीं रही है कि लप्पू ने कितना बड़ा गेम खेला है। लप्पू ने पहले तो, दोनों ने गलती की, अफेयर किया, दूसरा भाई बहन बोलकर अफेयर किया, तीसरा है कि अफेयर के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती चली गई जो कि गलत थी। उसके बाद एक और गलती इनके की भाई, कि जब लड़की इसको छोड़ना चाह रही है लप्पू जी को, तो लप्पू जी ने बदला लिया है, जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि लप्पू ने बदला लिया है सीधा सीधा। अब लप्पू जी शांत बैठ गए हैं कि भाई रिश्ता टूट गया, अब मेरी तो यही था, वरना भाई छोड़ दिया था, पीछे सॉल्व करता। लेकिन इसने सोशल मीडिया पर क्यों उछाला, वो चीज़ें पब्लिक को अब तक भी समझ में नहीं आ रही है। जो लोग लप्पू का साथ दे रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि मतलब वो सेंस में ही नहीं है। मनीषा का साथ देना है दो, लेकिन लप्पू कहीं से भी सच सही नहीं है। जैसे नेहा सही नहीं है, वैसे लप्पू भी सही नहीं है। लेकिन जीने का हक दोनों को है, तो इसलिए ही कह रहे हैं कि भाई जीने का हक अगर सचिन को है तो फिर नेहा को भी है, उसको भी जीने देना चाहिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी मालती सोशल मीडिया पर बन जाए, लोग 4 दिन उसके लिए रोए और 4 दिन उसके बच्चे के लिए रोए और फिर सब भूल जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन में इंसान किस चीज़ों में बहुत कुछ कर देता है, वो गलत है तो है, लेकिन अब उसकी गलती के लिए उसको मार थोड़ी ना दोगे यार। क्या करना है? या तो उसको सोल्यूशन बताओ कि अब उसको करना क्या है, या फिर अगर सोल्यूशन नहीं बता सक रहे तो फिर उसको जीने का हक मत छीनो।